इजराइल के गाजा पर हमले जारी हैं। इजराइल ने कल रात भी फिर से हवाई हमले किए। इजराइल की सेना ने हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल ने दावा किया कि हवाई हमले हमास के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर, एंटी टैंक लॉन्चर्स और हमास के दूसरे ठिकानों पर किए गए। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। इजराइल के गाजा पर हमले लगातार जारी है। कल रात भी फिर से इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले किए। यहाँ पर हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 अक्टूबर को जो हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद से लगातार इजराइल की तरफ से गाजा पर हवाई हमले जारी हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने की ठान ली और अपनी तोपों का मुंह हिजबुल्लाह के ठिकानों की ओर मोड़ दिया, क्योंकि हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी ईरान का समर्थन मिला हुआ है। ईरान पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भी हथियार और पैसे मुहैया करवाने का आरोप लगता है। लेकिन विश्व युद्ध की आहट को देखते हुए इजराइल ने उन सभी देशों से अपने नागरिकों को बुला लिया जहां इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं हालात बिगड़ते देखकर चीन ने भी ऐसा ही किया और हमास की मिसाइलों की मार झेल रहे इजराइल से चीन के नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया। खबर है कि जंग शुरू होने के बाद से चीन के 1000 नागरिक इजराइल छोड़ चुके हैं। तो वहीं इजराइल विरोधी देशों से भी उसके नागरिकों की वापसी जारी है। यानी हमास और इजराइल की जंग भयंकर होने का चांस है। इजराइल की सेना ने खुद बोल दिया कि वो किसी भी वक्त गाजा में घुस जाएगी, यानी गाजा में कभी भी हाहाकार मच जाएगा। और 2 गुटों में बंट चुके दुनिया के अलग अलग देश इसका हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ईरान ने मुस्लिम देशों से तैयार रहने को कह दिया है। तो वहीं अमेरिका से गाजा में जमीनी हमले को हरी झंडी मिल चुकी है, जिसे तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक माना जा रहा है, क्योंकि खेमे बंट चुके हैं, जिसमें कुछ देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और कुछ इजराइल के साथ। हमास के साथ जारी जंग के बड़े युद्ध में बदलने की आशंका के कारण इजराइल ने कई देशों में अपने दूतावास को खाली कर दिया। इजराइल ने जिन देशों में अपने दूतावास खाली किए उनमें बहरीन, जॉर्डन और मोरक्को शामिल हैं। और इन देशों से इजराइल ने अपने सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया। हालांकि दूतावासों को खाली कराने पर इजराइल की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन माना यह जा रहा है कि गाजा पर हमले के खिलाफ मुस्लिम देशों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से इजराइल ने यह फैसला लिया। उधर हमास और इजराइल में छिड़ी जंग के बीच हमास ने 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने इसकी जानकारी दी, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें 2 अमेरिकी नागरिकों को हमास की तरफ से इजराइल की सेना को सौंप दिया गया। जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल और कतर को इसके लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि हमास ने कतर की मध्यस्थता के बाद ही बंधक बनाई गई अमेरिका की रहने वाली मां बेटी को रिहा किया, जिन्हें इजराइल की सेना ने हमास के लड़ाकों से सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया। 7 अक्टूबर की सुबह फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर भीषण हमला किया था, जिसे पिछले 75 साल के इतिहास में सबसे भयानक हमला माना गया। और इजराइल की सेना ने दावा किया कि इस हमले में हमास ने आम नागरिकों को अपना निशाना बनाया, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया गया। तुर्की में फिलिस्तीन के समर्थन में जारी प्रदर्शनों के